Now let us discuss some major psychological disorders that are there in this chapter of yours. Firstly, we have anxiety disorders. Let us first understand what anxiety is. Anxiety is a diffused, vague, and very unpleasant feeling of fear and apprehension. यानी कि अब एंग्जाइटी फियर से फिर कैसे अलग हुआ? फियर, अगर आपके कोई सामने शेर आ जा रहा है और आप डर रहे हो तो इट इज़ अ नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, इट इज़ फियर, ये डर है, ठीक है. बट एंग्जाइटी कब होगा? जब आप ये सोच कर कि अगर कल मेरे सामने शेर आ गया तो क्या होगा, ये सोच कर के अगर आप अभी बैठे बैठे डरने लगो, अपने घर पर बैठे हो, कोई शेर आने का कोई चांस नहीं है, स्टिल जस्ट थिंकिंग अबाउट इट इज कॉजिंग यू a lot of stress, a lot of distress, or a very unpleasant feeling. That will be considered as anxiety. Now this includes breathlessness या बिल्कुल blackout हो जाना, nervousness हो जाना, sweat करने लगना, बिल्कुल बहुत तेज़ heartbeat हो जाना, etc. The symptoms of anxiety, as I said, these include rapid heart rate, shortness of breath, diarrhea, loss of appetite, fainting, dizziness, sweating, sleeplessness, frequent urination, and sometimes tremors. Tremors is basically shaky सा हो जाना, हाथ में tremors होने लगते हैं. Now let us discuss some anxiety disorders. Firstly, we have generalized anxiety disorder, also known as GAD. GAD is basically a very prolonged, vague, and unexplained and intense fear that is not attached to any particular object. यानी कि किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से या किसी एक पर्टिकुलर एनिमल, किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन से डर नहीं है. इन जनरल आप बहुत ज़्यादा इंटेंस फियर फील करते हो हर दूसरी सिचुएशन में, हर छोटी छोटी चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा एप्रीहेंसिव रहते हो, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील करते हो, एंग्जाइटी के जो सिम्टम्स थे वो फील करते हो इन एवरी अदर सिचुएशन. सो जनरलाइज्ड है, किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से अटैच्ड नहीं है. सिम्टम्स ऑफ दिस इंक्लूड constant worrying about everything and apprehensive feelings about everything, हाइपर विजिलेंस, जिसकी वजह से यू कीप ऑन स्कैनिंग द इन्वायरमेंट फॉर डेंजर कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली है, कहीं कोई एकदम से मेरे आसपास कोई डेंजर, कोई थ्रेट तो नहीं है. सो यू आर कॉन्स्टेंटली अवेयर अबाउट इट जब भी बाहर जा रहे हो या इनफैक्ट घर में हो तब भी. मोटर टेंशन रहती है, यानी कि आपकी बॉडी के जो मोटर फंक्शंस हैं उसमें कॉन्स्टेंटली टेंशन रहती है. देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट रेस्टलेसनेस एंड शेकीनेस. Then secondly, we have panic disorder. Panic disorder is recurrent anxiety or panic attacks causing intense terror. यानी कि बार बार एंग्जाइटी के अटैक्स आना, एकदम से एंग्जाइटी का अटैक आ जाना एंड बार बार आना इज़ कंसिडर्ड एज पैनिक डिसऑर्डर. अब पैनिक अटैक होता क्या है? पैनिक अटैक में एक एकदम से इंटेंस एंग्जाइटी फीलिंग होती है, एंग्जाइटी की फीलिंग होती है जो एकदम से स्टार्ट होती है एंड इट रीचेज इट्स पीक, यानी कि बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाती है. विद इन मिनट्स, विद इन 1 और 2 मिनट्स एकदम से आप बहुत ही ज़्यादा इंटेंस एंग्जाइटी फील करने लगोगे. एंड ये किस सिचुएशन में करोगे? जब किसी एक पर्टिकुलर स्टिमुलस से रिलेटेड थॉट्स आएंगे. जैसे कि मान लीजिए आपके घर में किसी की डेथ हो गई थी, नाउ एकदम से अगर किसी ने उनकी डेथ की बात उठाई, आप विद इन 1 और 2 मिनट आप एकदम एक्सट्रीम लेवल ऑफ एंग्जाइटी फील करने लगो एंड उसका अटैक आ जाए, दैट इज़ अ पैनिक अटैक. अगर ऐसे अटैक्स किसी को रिकरेंट बार बार आते हैं देन इट इज़ कंसिडर्ड एज पैनिक डिसऑर्डर. ड्यूरिंग अ पैनिक अटैक अ पर्सन यूजुअली फील्स शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिजीनेस, यानी कि थोड़े चक्कर आते हैं, आपको लगता है फेंट हो जाओगे. There is a lot of trembling, palpitations, choking, nausea, chest pain और discomfort. ऐसा लगता है कि कहीं मैं पागल हो जाऊँगा या पागल हो जाऊँगी. एंड यू फील लाइक यू आर लूजिंग कंट्रोल, कि मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है. आपको एकदम से लगता है कि बस किसी तरह जो मैं ये फील कर रहा हूँ ये चला जाए, ठीक है. सो यू स्टार्ट लूजिंग कंट्रोल और यू फील लाइक डाइंग. अनदर एंग्जाइटी डिसऑर्डर इज स्पेसिफिक फोबिया. स्पेसिफिक फोबिया जो हम बहुत नॉर्मली बोलते हैं कि अरे तुम्हें पानी का फोबिया है, हाइट का फोबिया है, किसी एक पर्टिकुलर चीज़, किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन, एनिमल एक्सेट्रा को लेकर बहुत ज़्यादा इरैशनल फियर होना
या बहुत इंटेंस फियर होना इज़ स्पेसिफिक फोबिया. ठीक है. देन वी हैव सोशल फोबिया. इफ़ this kind of phobia is regarding communicating with other people और interacting with other people, अगर आपको दूसरों से बात करने में phobia feel होता है, anxiety feel होती है, then that is social phobia. Social phobia is also known as social anxiety disorder. It is an intense and incapacitating fear and embarrassment when dealing with others. So you are very fearful of talking to others and you feel very embarrassed while talking to others. Then we have agoraphobia. Agoraphobia is a fear of entering unfamiliar situations. कोई ऐसी जगह जो आप जिससे आप फेमिलियर नहीं हो, उस जगह जाने का डर या एंग्जाइटी इज agoraphobia. People with agoraphobia are afraid of leaving their homes, causing severe limitation in functionality. agoraphobics जो होते हैं यूजुअली उनको अपने घर से ही बाहर निकलने में डर लगता है, क्योंकि उनको हर सिचुएशन, हर जगह अनफेमिलियर सी लगती है. सो दे stop going out of their homes at all. Then we have separation anxiety disorder. Separation anxiety disorder is usually a disorder that is associated or related to children. It talks about fear and anxiety about separation from attachment figures. आपके जो भी attachment figures हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा attached हो, it can be your mother, father or your primary caregiver, उनसे दूर होने का डर या उनसे दूर होने का सोच करके भी अगर आपको एंग्जाइटी या डर लगने लगता है, दैट इज सेपरेशन एंग्जाइटी. यूजुअली सच पीपल हैव अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी बीइंग इन अ रूम बाय देमसेल्व्स. अकेले रूम में रहने में बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम होती है. अकेले स्कूल जाने में भी यूजुअली अगर किसी से सेपरेशन, जिससे भी अटैच्ड हैं उससे सेपरेशन होने वाला है, तो दे स्टार्ट शोइंग सिवियर टैंट्रम्स एंड टू अवॉइड सेपरेशन दे मे ऑल्सो शो सम सुसाइडल gestures.